मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आप एक ऐसे काम के लिए मिल बैठे हैं जो काम खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बदस्ते खुद व नफ्से नफीस जिस काम में शिरकत की, यानी मस्जिदें बनाना, मदरसे बनाना, ये वो काम है कि रसूलुल्लाह ने खुद भी अमलन उसमें हिस्सा लिया। ख़ास तौर पर मदरसा मक्का मुकरमा में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे, वहाँ भी मदरसा कायम फरमाया, अगरचे हालात साजगार नहीं थे मक्का मुकरमा में, लेकिन मदरसा कायम फरमाया जिसका नाम दारे अरकम, ये सरकार का कायम करदा मदरसा मक्का मुकरमा में। सहाबा इकराम जिनकी तादाद बहुत थोड़ी थी, उन सबको पता होता था कि सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ पर इस वक़्त में जलवा अफरोज़ होते हैं, तो सहाबा वहाँ हाज़िर होते और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वो सबक पढ़ते जो ताज़ा वही नाजिल हुई होती। रसूलुल्लाह आगाह फरमा देते, आज रब का ये हुक्म नाजिल हुआ, ये हुक्म नाजिल हुआ, तो वो सिलसिला मदरसे का चलता रहा। फिर हिजरत करके जब मदीना शरीफ की तरफ तशरीफ़ ला रहे थे, तो शहर मदीना में दाखिल होने से पहले एक बस्ती में ठहर गए। एक कबीला वहाँ आबाद था, तो ज़ाहिर है एक ही कबीले की वो बस्ती थी, तो कोई ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी नहीं, छोटा सा गांव था, उसका नाम था कुबा। वहाँ कोई रसूलुल्लाह तकरीबन 3 हफ्ते के करीब ठहर गए। तो वहाँ भी जितने दिन ठहरे अपनी रहायश गाह नहीं बनाई, अपना महल, अपनी कोठी उजरा नहीं, अल्लाह का घर तामीर कर दिया, वहाँ भी मस्जिद बना दी, मस्जिद कुबा। फिर वहाँ से मदीना शहर में तशरीफ़ फरमा हुए, तो वहाँ आते ही गुज़रते गुज़रते ही एक खाली सा प्लाट नज़र आया। तो जब जाके तशरीफ़ फरमा हुए हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर, तो सबसे पहला जो आर्डर जारी फरमाया कि वो रास्ते में आते हुए मैंने एक खाली प्लाट देखा है, खाली जगह, बताओ वो किसकी मिल्कियत है, मैं उस जगह को ख़रीद के वहाँ मस्जिद बनाना चाहता हूँ। तो अर्ज़ की गई, हुजूर वो 2 अंसारी नौजवान हैं, यतीम हैं, उनकी मिल्कियत। सरकार ने उनको बुलवाया और उनको इरशाद फरमाया, सामिनूनी, ये अपनी इस जगह का ना रेट तय करो, मुझे इसकी कीमत बताओ, मैं ख़रीद के उसको मस्जिद अल्लाह का घर बनाना है। उन नौजवानों ने अर्ज़ की, हुजूर हम इसकी कीमत अल्लाह से लेंगे, आप मस्जिद बना दीजिए, अल्लाह पाक हमें इसका अजर अता फरमाएगा। मगर चूंकि वो यतीम थे, तो फरमाया वो तो सवाब तुम्हें मिल गया, रब ने तुम्हारा अजर साबित हो गया उसकी बारगाह में। इसके बावजूद चूंकि तुम यतीम हो, तो यार गार सिद्दीक़ अकबर को हुक्म दिया, इस प्लाट की कीमत तुम अदा कर दो या मस्जिद बनानी है। मस्जिद बनाई, खुद रसूलुल्लाह ने तामीर में हिस्सा लिया, मस्जिद कुबा में भी, और मस्जिद जो मदीना मुनव्वरा में बनाई, जिसको रियाजुल जन्ना कहा जाता है, क्योंकि वो टुकड़ा जन्नत ही का है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो वहाँ हाजिरी देते हैं, वो 2 मिनट ही मौका मिल जाए रियाजुल जन्ना में, चंद मिनट मिल जाएं, 2 रखते नफल पढ़ ले, नहीं तो अंदर दाखिल हो गया, यकीन माने
वो जन्नत में दाखिल हो गया, क्योंकि रसूलुल्लाह का फरमान है कि रोज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह। तो जन्नत में दाखिल हो गया, तो जन्नत में अगर कोई दाखिल हो जाए तो फिर रब ताला उसको निकाल के जहन्नम में नहीं फेंकता, ये कुरान पाक में। तो खुशकिस्मती। तो जब मस्जिद तैयार हो गई तो रसूलुल्लाह ने साथ ही मस्जिद की इमारत के बाहर यानी सेन में फरमाया मस्जिद तो तैयार हो गई है, मदरसा भी इसके साथ कायम करना है। तो मस्जिद के बाहर ही थोड़ी सी जगह उसको ज़रा हमवार कर लिया गया, तो वो थड़ा सा बन गया। ऊपर खजूर के पत्तों की छत डाल ली, नीचे खजूर के तने का सतून। उस मदरसे का नाम सुफ़ा, मस्जिद का नाम रियाजुल जन्ना, मदरसे का नाम सुफ़ा। तो वहाँ रसूलुल्लाह बैठ के पढ़ाया करते। क्या कमाल वो मदरसा था भाई। आज भी वो जगह थड़ा बनाया हुआ है, निशानी, वो चबूतरा जो है सुफ़ा का। उस मदरसे की क्या शान थी। ये मेरे दाएं बाएं बल्कि सामने भी बहुत सारे उलमा बैठे हैं जो मदरसों में पढ़ा रहे हैं। यही हाल स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों का। एक ही उस्ताद नहीं पढ़ाता। हमारे मदारिस में कोई उस्ताद सरफ पढ़ा रहा है, कोई नाहव पढ़ा रहा है, कोई मंतिक पढ़ा रहा है, फ़लसफ़ा पढ़ा रहा है, कोई फ़िक़ा पढ़ा रहा है, कोई हदीस पढ़ा रहा है, कोई तफसीर पढ़ा रहा है, कोई इल्म अकायद व कलाम पढ़ा रहा है, कोई इल्म अदब पढ़ा। तो अलग अलग असातिज़ा। यही हाल स्कूलों कॉलेजों में। कोई तारीख़ जोग्राफिया पढ़ा रहा है, कोई साइंस पढ़ा रहा है, कोई वगैरह ज़ाले का रियाजी पढ़ा रहा है। मगर वो अजीबो गरीब मदरसा जी। और ये जितने भी मैं बताए फ़नून आ रहे, एक फ़न की अलग अलग किताबें हैं। एक उस्ताद जो किताब पढ़ाता है, दूसरा उस्ताद दूसरी पढ़ा रहा है। वो वाहिद मदरसा दुनिया का, मुअल्लिम भी एक और निसाबी किताब भी सिर्फ एक ही किताब, पढ़ाने वाला भी एक। पढ़ाने वाले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और निसाब जो किताब पढ़ाई जाती थी सबको, वो कुरान मजीद। तो वो एक ही निसाबी किताब पढ़ के एक ही मुअल्लिम से अब्दुल्ला इब्ने मसूद जैसा मुफ्ती और फ़कीह पैदा हो रहा है। उसी मदरसे में वही किताब पढ़ के हजरत अबू हुरैरा जैसा हाफिजुल हदीस पैदा हो रहा है। उसी मदरसे में वही किताब पढ़ के हजरत ज़ैद बिन साबित जैसा इल्म मीरास का माहिर पैदा हो रहा है। उसी मदरसे में पढ़ के हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जैसा मुफस्सिर पैदा हो रहा है। वहीं पढ़ के हजरत अबू बैदा इब्नुल जराह जैसा जर्नैल पैदा हो रहा है। मदरसा एक ही, निसाब की किताब एक ही, पढ़ाने वाला एक। कौन सी दुनिया की फजीलत और इल्म है जो उस मदरसे से हासिल ना हुई हो। तो ये एक बात मैंने अर्ज की कि मुबारकबाद आपको वो काम करने जा रहे हैं जो अल्लाह के महबूब ने खुद अपने हाथ से किया। नंबर 2, मस्जिद मदरसे सिर्फ इमारत और बिल्डिंग का नाम नहीं है। इमारत बन गई, करोड़ों रुपया उस पर खर्च कर दिया, संगे मरमर लगा दिया, फर्स्ट क्लास गुंबद भी बना दिया, मीनार भी बना दिया, बोर्ड भी बना दे बाहर लगा के, जामिया मस्जिद फलां फलां फलां। तो क्या सिर्फ इससे वो मस्जिद बन जाएगी? कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। करोड़ों रुपए खर्च करने से मस्जिद नहीं बनेगी, संगे मरमर और कीमती पत्थर लगाने से मस्जिद नहीं बनेगी, बहुत कीमती उम्दा फर्श बनाने से नहीं।
मस्जिद तब बनेगी उसको बनाने वाले मोमिन हों, चाहे कच्ची हो, पक्की हो, छोटी हो, बड़ी हो, तामीर करने वाले मोमिन होंगे। वो है मसाजिद इलाहिया। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह। नाम की मस्जिदें तो कोई भी बना सकता है, पर मसाजिद अल्लाह, शरई मस्जिदें जिसको रब का घर कह सकते हैं, जहां नमाज पढ़ने का सवाब कई गुना ज्यादा, एतिकाफ वहां हो सकता है, और जो वो मस्जिद बनाए उसका जन्नत में महल बनता है, वो मस्जिदें वो हैं जनाब जिन्हें बनाने वाले मोमिन हों। ये कुरान है, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। वो बनाने वाले मोमिन हों। मोमिन किसे कहते हैं? आम तो यही है ना जी, कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मोमिन। कुरान से पूछते हैं मोमिन, अल्लाह ने फरमाया महबूब तेरे रब की कसम, फला व रब्बे का, मोमिन की तारीफ कुरान पाक में रब्बे करीम, फला व रब्बे का ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। महबूब तेरे रब की कसम है, मोमिन नहीं हो सकते, कलमा पढ़ें, नमाजें पढ़ें, सारा कुछ करें, तेरे रब की कसम है, जब तक तुझे हाकिम कुल, मुख्तार कुल ना माने, तेरे रब की कसम है, ये मोमिन नहीं हो सकते। मालूम हो गया मोमिन वो हैं जो रसूलुल्लाह को कायनात में मुख्तार कुल मानते हैं, अल्लाह का नायब मानते हैं। और हदीस में मोमिन की तारीफ, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन। सरकार ने फरमाया कोई भी मोमिन तुम में से नहीं हो सकता जब तक मेरे साथ उसकी मोहब्बत, उसकी आल औलाद, कुंबा कबीला, माँ बाप, दुनिया व माफिया से सबसे बढ़ के मोहब्बत मेरे साथ ना करे, उस वक्त तक मोमिन नहीं। तो कुरान और हदीस से मोमिन का तारुफ सामने आ गया। ऐसे लोग जो मस्जिद मदरसा बनाएंगे वो इस्लामी और शरी मस्जिद और शरी मदरसा होगा। इस वास्ते अपने बच्चों को ऐसे ही ना हर मस्जिद मदरसे में भेज दिया करो, वो यही कुरान पढ़ाते हैं ना, यही अजान वहाँ से भी होती है, यही कलमा पढ़ते हैं। कुरान और हदीस से पूछो मोमिन कौन। आओ आपको बता दूं मोमिन किन्हें कहते हैं। मस्जिद इलाहिया कौन है? जहाँ से आवाज़ें ये आएँ, व अहसन मिन कलम तरकतो ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, ये आवाज़ें आए, मुहम्मदुन सैयदुल कौनैन व सकलैन, ये आवाज़ें आए जिससे वो है मस्जिद सबसे औला आला, सबसे भला वाला, वो इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने, सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का। ये आवाज़ें जिन मसाजिद से आए वो हैं मोमिनों की बनाई हुई। नमाज पढ़नी है तो उस मस्जिद में पढ़ो जहाँ से सुबह शाम आवाज़ आए मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जिस मदरसे से ये आवाज़ें आए वहाँ बच्चों को तालीम दिलवाओ, वरना परले दर्जे के गुस्ताख बन के वहाँ से निकलेंगे और उसमें गुनाह में आप भी शरीक होंगे, क्योंकि बच्चों को भेजा गलत मदरसे में, गलत मस्जिद में। पहले ये देख लो वहाँ से कहीं ये आवाज़ तो नहीं आती। वो नबी का मकाम बड़ा जी, जितना बड़े भाई का होता है। ये आवाज़ें जिस मस्जिद से आए, नबी की हैसियत जैसे डाकिया होता है, एक तरफ से खत लाया उधर पहुंचा दिया। जहाँ से ये आवाज़ें आए उन मस्जिदों में ना नमाज पढ़ने जाओ ना बच्चों को वहाँ तालीम के लिए भेजो। अल्लाह पाक
ये जो मदरसा जिसका आज संगे बुनियाद रख रहे हैं अजीज़म मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान नक्शबंदी साहब जी, हाँ इरफान नक्शबंदी साहब, ज़ीदा मजदूर, अल्लाह पाक उनको मज़ीद बरकतें अता फरमाए और जो लोग उनका साथ दे रहे हैं अपनी शान के लायक अल्लाह उन्हें इनाम अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल